पाकिस्तान के रोशन और मुस्तहकम मुस्तकबिल पर कामिल यकीन है। 1 साल पहले छाए मायूसी के बादल छट चुके हैं। मुल्की मईशत के तमाम अशारिये मुस्बत हैं। अगले बरस तक इंशाअल्लाह मजीद बेहतर होंगे। मायूसी फैलाने और डिफाल की बातें करने वाले लोग आज किधर हैं? क्या उनको जवाबदेह नहीं ठहराना चाहिए? कोई चीज़ बशमूल सियासत मुल्क से मुकद्दम नहीं है। हम सबको ज़ाती मफाद पर पाकिस्तान को तरजीह देनी चाहिए। रियासत माँ की तरह है। लिबिया, इराक, फ़लस्तीन के अवाम से इसकी कदर पूछनी चाहिए। पाकिस्तान के अलावा हमारी कोई शनाख्त नहीं है। हम सब मिलकर खड़े हो जाएं तो कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। आप अपना पैसा लेकर पाकिस्तान आए, अवाम भी कमाए, मुल्क भी तरक्की करे। सिर्फ पाकिस्तानी ही बेल आउट के जरिए मुआशी इस्तेकाम ला सकते हैं। डिजिटल सरहदों की हिफाजत और अवाम की डिजिटल सिक्योरिटी रियासत की जिम्मेदारी है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कराची में बिजनेस कम्युनिटी से खिताब। तो शखाना 2 केस में बानी पीटीआई की जमानत मंजूर, रिहा करने का हुक्म। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का बानी पीटीआई की 10-10 लाख रुपए की जमानती मुचलके जमा कराने का हुक्म। बानी पीटीआई ट्रायल का हिस्सा बने वरना जमानत मनसूख हो जाएगी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने फैसला सुनाया। अदालत का जमानत के बाद बानी पीटीआई को ट्रायल कोर्ट में पेश होने का हुक्म। दरख्वास्त गुजार जमानत का गलत फ़ायदा नहीं उठाएगा। दरख्वास्त गुजार ट्रायल कोर्ट में हर समात पर हाजिर होगा। दरख्वास्त गुजार जमानत का गलत फ़ायदा उठाए तो इस जमानत वापस लेने की दरख्वास्त दे सकता है। जमानत देने की वजूहात तफसीली फैसले में दी जाएगी। जमानत मंजूरी का मुख्तसर हुक्मनामा जारी। बानी पीटीआई को रावलपिंडी पुलिस ने थाना न्यू टाउन में दर्ज मुकदमे में बाकायदा गिरफ्तार कर लिया। पुलिस बानी पीटीआई को जिस्मानी रिमांड के लिए आज अदालत में पेश करेगी। बानी पीटीआई के खिलाफ जलाओ गिराओ, पथराव, पुलिस से मुजाहमत, सरकारी अमला को नुकसान पहुँचाने पर मुकदमा दर्ज है। बानी की रिहाई का इम्कान बिल्कुल नहीं है। बाकी मुकदमात में बानी की जमानत नहीं हुई। ट्रायल कोर्ट में केस आगे बढ़ेगा तो जमानत खत्म हो सकती है। 9 मई को बानी पीटीआई की वाज़ेह हिदायत थी, बातचीत का रास्ता हमेशा खुला रहता है। बात हुकूमतों के दरमियान होती है। उनकी कोशिश है कि इदारों को सियासत में धकेला जाए। 9 मई को जलाओ घेराव करने वालों से पुरअमन रहने की तवक्को नहीं रखी जा सकती। वज़ीर इत्तलात अता तारड़। बानी पीटीआई को इंसाफ मिलेगा, वो जेल से बाहर आएंगे। बानी पीटीआई के खिलाफ तमाम केस जारी हैं। तोशाखाना 2 केस में बानी की जमानत मंजूर की गई। तोशाखाना 2 ऐसा केस है जिसके पल्ले कुछ नहीं। हमें उम्मीद थी तोशाखाना 2 केस में इंसाफ मिलेगा। 24 नवंबर का एहतजाज जोरों शोर से होगा। पूरे पाकिस्तान से काफिले इस्लामाबाद पहुंचेंगे। ये जंग बानी पीटीआई की नहीं, आईनो कानून की है। बुशरा बीबी का सियासत से ताल्लुक नहीं। बुशरा बीबी बानी का पैगाम पहुंचा रही हैं। पीटीआई रहनुमा शेख वक्कास अकरम की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। नंद और बावज की लड़ाई में खैबर पख्तूनख्वा को विफाक और पंजाब से लड़ा रहे हैं। आपस की लड़ाई घर में हल कर लो, मुल्क और आवाम का वक्त क्यों ज़ाया कर रहे हो? नंद कहती है कि बानी ने अल्टीमेटम दे दिया। बावज कहती है कि विफाक को पंजाब पर हमला कर दो। क्या मजाक है? ये कोई सियासी एहतजाज नहीं, ये एक मुजरिम को बचाने के लिए दहशत गर्दी और बगावत है। जमान पाक को बनीगाला के फसाद को जहाद बना दिया। क्या जहाद कम होती महंगाई के खिलाफ है? क्या जहाद ठीक होती खर्जा पॉलिसी के खिलाफ है? क्या जहाद बढ़ती तरसीलात ज़र या कम होती शरह सूद के खिलाफ है? तकलीफ 2014 में भी मुल्क की तरक्की थी, आज भी मुल्क की तरक्की है। सीनियर सूबा वज़ीर मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पीटीआई की डी चौक में एहतजाज की फाइनल कॉल। वफाकी दारुल हुकूमत में सिक्योरिटी इक़दाम। वज़ारत दाखिला ने इस्लामाबाद में रेंजर्स और एफसी तैनाती की मंजूरी दे दी। शरपसंद अनासर से निपटने के लिए एफसी और रेंजर्स को खुसूसी इख्तियारात तफवीज़। रेंजर्स और एफसी वफाकी पुलिस की अमन व अमान के मामले पर मुआवनत करेगी। इस्लामाबाद पुलिस की शहर में अमन व अमान के हवाले से वॉक डी चौक से शुरू होकर चाइना चौक पर अख्ताम पजीर। सीनियर अफसरान, ट्रैफिक पुलिस, डॉल्फिन स्क्वाड की शिरकत। पीटीआई एहतजाज से निपटने के लिए इस्लामाबाद पुलिस ने पंजाब और सिंध पुलिस से मदद मांग ली। पंजाब पुलिस से 2 DIGs, 10 DPOs इस्लामाबाद में ड्यूटी करेंगे। DPOs 500 एहलकारों के हमरा तलब।
4000 रेंजर्स, 5000 FC के एहलकार ड्यूटी सर अंजाम देंगे। तमाम नफरी एंटी राइट्स किट्स के हमरा ड्यूटी देंगी। मुजाहिरीन को रोकने के लिए इस्लामाबाद मुख्तलिफ सड़कों पर कंटेनर्स पहुंचा दिए गए। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कराची के दौरा दिफाई नुमाइश आइडियाज़ 2024 में शिरकत। आर्मी चीफ ने दोस्त मुल्कों की दिफाई मैन्युफैक्चरर्स की शिरकत को सराहा। तकरीब में मौजूद गैर मुल्की फौजी हुकाम और दिफाई मुंदबेन के साथ बातचीत भी हुई। गैर मुल्की मुंदबेन के नुमाइश और पाकिस्तान की दिफाई सनत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। दिफाई नुमाइश में पाकिस्तान के तैयार करदा बगैर पायलट जदीद तरीन ड्रोन शाहपर 3 का इफ्तिताह किया गया। शाहपर 3 35,000 फुट की बुलंदी तक 24 घंटे प्रवास कर सकता है। शाहपर 3 बमों, मिसाइलों और टारपेडो समेत वसी पैमाने पर गोला बारूद ले जाने की सलाहियत से लैस है। आर्मी चीफ की कराची आमद पर कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार ने इस्तकबाल किया। ISPR। सिक्योरिटी फोर्सेस के 12 जवान वतन पर कुर्बान। बन्नू के इलाके मालिक खैर में खवारिजियों का मुश्तरका चेक पोस्ट पर हमला, 12 जवान जामे शहादत नोश कर गए। फायरिंग के शदीद तबादले में 6 खवारिजी जहन्नम वासिल। सिक्योरिटी फोर्सेस ने खवारिज की चेक पोस्ट पर दाखिल होने की कोशिश को नाकाम बना दिया। चेक पोस्ट में दाखिले में नाकामी पर खवारिज ने बारूद से भरी गाड़ी को चौकी से टकरा दिया। बारूदी गाड़ी टकराने से 12 जवान शहीद हो गए। शोहदा की सिक्योरिटी फोर्सेस के 10 और FC के 2 एहलकार शामिल हैं। धमाके से दीवार का एक हिस्सा गिर गया। मुल्क का इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा। शोहदा की नमाज जनाजा बन्नू गैरिसन में अदा कर दी गई। कोर कमांडर पेशावर, आला अस्करी हुकाम और फौजी जवानों की शिरकत। शोहदा को आबाई इलाकों में मुकम्मल फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया जाएगा। पाक फौज कौम की गैर मुतज़लज़ल हिमायत से दहशत गर्दी के नासूर का मुकम्मल खात्मा करने के लिए पुरअज़्म है। दिफाए वतन में हमारे शुहदा की अजीम कुर्बानियाँ हमारे जज्बे और अज़्म को तक़वियत देती हैं। ISPR। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती की मुलाकात। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। बामी दिलचस्पी के अमूर बैनुल सूबाई हमांगी के फ़रोग़ के लिए इक़दामात पर तबादला ख्याल। दहशतगर्द बलोचिस्तान की तरक्की पर असरअंदाज होना चाहते हैं। बलोचिस्तान की तरक्की दरअसल पाकिस्तान की तरक्की है। दहशतगर्दी के मसले के हल के लिए भरपूर मुआवनत करेंगे। सूबाई सतह पर बाहमी ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देंगे। पाकिस्तान में तरक्की का सफ़र जारी और सारी रहेगा। वज़ीर आला मरियम नवाज की गुफ्तगू। मरियम नवाज पंजाब के अवाम की मसाली खदमत कर रही हैं। मुल्क की तरक्की अवाम की खुशहाली के लिए जामे हिकमत अमली के तहत काम करना है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती। वज़ीर आज़म से पोलियो वेबसाइट बोर्ड के वक्त की मुलाकात। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के नुमाइंदा क्रिस्टोफर इलियास, रीजनल डायरेक्टर WH डॉक्टर हनान और रोटरी फाउंडेशन, किंग सलमान फाउंडेशन के नुमाइंदे और दीगर शामिल। वज़ीर आज़म का वक्त का इंसदाद पोलियो मुहिम में साथ देने पर शुक्रिया। हमने मिलकर पोलियो जैसे चैलेंज को शिकस्त देनी है। इंशाल्लाह जल्द पाकिस्तान पोलियो फ्री मुल्क बनेगा। जब तक पोलियो को हमेशा के लिए शिकस्त ना दे लें, चैन से नहीं बैठेंगे। वज़ीर आज़म की गुफ्तगू। वफ्द ने इंसदाद पोलियो के लिए वज़ीर आज़म और उनकी टीम की कोशिशों को सराहा। पीपल्स पार्टी ने बाज़ाब्ता तौर पर पार्लिमानी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की सरबराही मांगी है। पीपल्स पार्टी के सेनेटर सलीमान वीवाला के स्पीकर कौमी असम्बली आसादी को खत। PAC अरकान की रेकुजिशन पर इजलास बुलाने का मुतालबा। स्पीकर के इजलास न बुलाने की सूरत में पीपल्स पार्टी का खुद इजलास बुलाने का दिया। मुस्लिम नून का PAC के सरबराही के लिए पीपल्स पार्टी की हिमायत का इशारा। तहरीक इंसाफ शेख वकास अकरम को चेयरमैन बनाने पर बजिद। स्पीकर कौमी असम्बली ने PAC की सरबराही के लिए तहरीक इंसाफ से नामों का पैनल मांग दिया। चीफ मिनिस्टर लैपटॉप और होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम। वज़ीर आला मरियम नवाज ने तलबा को 90 दिन में लैपटॉप देने का हदफ मुकर्रर कर दिया। तलबा को जदीद तरीन कोर i7 13 जनरेशन लैपटॉप दिए जाएंगे।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का 2000 अक़लियती तलबा को भी लैपटॉप देने का हुक्म। मैट्रिक और एफएससी के पोजीशन होल्डर्स तलबा को लैपटॉप देने की हिदायत की गई। यूनिवर्सिटीज़ और 12,000 कॉलेजेस के 14,000 तलबा को लैपटॉप मिलेंगे। वज़ीर आला पंजाब बाइक स्कीम में पेशरफ तलबा के लिए बाइक्स की तादाद 20,000 से बढ़ाकर 27,200 कर दी गई। वज़ीर आला मरियम नवाज की हिदायत पर यतीम तलबा को फ्री बाइक्स की फराहमी। इलेक्ट्रिक बाइक्स के लिए दरख्वास्त देने वाली तमाम तालिबात को बाइक्स देने का ऐलान। तलबा और तालिबात में 7,500 बाइक्स तकसीम कर दी गई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से सऊदी अरब के नायब वज़ीर दाखिला की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और पाक सऊदी ताल्लुकात के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। पैरामिलिट्री फोर्सेस और पुलिस के बाहमी तबादलों, मुश्तरका ट्रेनिंग और उमूर पर गुफ्तगू हुई है। इस्लामाबाद और रियाज को जुड़वां शहर करार देने की तजवीज़ पर सऊदी वज़ीर का इत्तफाक। पाकिस्तान से बिकारियों को सऊदी अरब भिजवाने वाले माफिया की सरकूबी पर बातचीत। दोनों ममालिक का कैदियों के तबादले के मुआहदे पर अमल दरामद पर इत्तफाक। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि 4,300 बिकारियों के नाम ECL में शामिल किए गए। सऊदी अरब जाने वाले बिकारियों के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई है। सऊदी शहरियों के लिए पाकिस्तान आने पर कोई वीज़ा नहीं, जब चाहें आएँ।